नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति के सदस्य ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाम कड़े शब्दों में पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर सहित मौजूदा छात्रों के साथ ही पूर्व छात्रों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। भाजपा नेता ने कहा कि ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से खाड़ी देशों में भारत सरकार और हिंदू समाज के विरुद्ध दुष्प्रचार कर धार्मिक रूप से द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। भेजे गए पत्र में भाजपा नेता मानवेंद्र ने यह भी लिखा है कि AMU के मौजूदा VC व रजिस्ट्रार से त्यागपत्र लेकर सेना के ईमानदार और राष्ट्रवादी भारतीय अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। अलीगढ़ आगरा स्नातक सीट से भारतीय जनता पार्टी के MLC प्रत्याशी ने कहा कि कुछ लोग भारत और हिंदुओं के खिलाफ, जो हिंदू कर्मचारी कुवैत में, ईरान और इराक में जो काम करने वाले हैं, उनको उनकी नौकरियों से निकलवाने के लिए और भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र करके भारत को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, उसमें चाहे जफरुल इस्लाम जैसे लोग हों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों के सोशल मीडिया पर जो भी अकाउंट्स बने हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा ISI और PFI के अकाउंट्स हैं। यह निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है और पूरे मामले की जाँच करवाए जाने की मांग की है। अभी कुछ लोग भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, जो हिंदू कर्मचारी कुवैत में, अरब में, ईरान में, इराक में वहाँ जो काम करने वाले हैं, उनको उनकी नौकरी से निकलवाने के लिए और भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करके, एक दुष्प्रचार करके भारत को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, उसमें चाहे जफरुल इस्लाम जैसे लोग हों या जो AMU के तमाम हैंडलर्स हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जिनके चल रहे हैं और वो उसमें आधे से ज़्यादा ISI के द्वारा और PFI के द्वारा प्रायोजित अकाउंट्स हैं, उनमें यहाँ तरजील अहमद जो एक AMU का छात्र है, उसके द्वारा भी इस प्रकार के अकाउंट बनाए गए हैं। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए मैंने भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखा है कि वह इस पूरे मामले की जांच करवाएं। यद्यपि विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों ने इसको संज्ञान लिया है, उस संज्ञान के आधार पर निश्चित रूप से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरी संदर्भ में SSP महोदय से भी बात हुई है और उन्होंने भी इस विषय में तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और भारत की जो स्वच्छ छवि है, भारत के अंदर जिस प्रकार से माइनॉरिटीज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है, उस साजिश का भंडाफोड़ हुआ है और निश्चित रूप से ऐसे सब लोग वह कटघरे में होंगे, वो सलाखों के पीछे होंगे। इसमें कई ग्रुप्स हैं, अरब के शेख के द्वारा, कुवैत के लोगों के द्वारा, वहाँ की राजकुमारियों के द्वारा उनके भी फर्जी अकाउंट्स बनाए गए थे, जिसके बारे में जब उनको जानकारी हुई तो उन लोगों ने इसको डिनाई किया और उन्होंने कहा कि हमारे यह अकाउंट फेक हैं और भारत सरकार और भारत की संस्कृति इन सब के प्रति वो आस्था रखते हैं और उन्होंने कहा है कि यदि कोई भारत में बात है तो वह उनका आंतरिक मामला है और आंतरिक रूप से भारत के अंदर इतनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आज़ादी है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे फेक अकाउंट चलाने के बाद भी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर रहने के बाद भी सरकारी मुसलमान नामक किताब लिखता है और हामिद अंसारी जैसे लोग जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं और उसके बाद भी जो मानते हैं कि भारत मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। ये गंभीर विषय है, चाहे उसमें जफरुल इस्लाम हो, सरकारी मुसलमान लिखने वाले जमीरुद्दीन शाह हो या इस प्रकार के लोग हों, वे भारत को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मेरी भारत सरकार से अपील है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अमूटा, उसके तथाकथित छात्र जो फर्जी अकाउंट्स के आधार पर चल रहे हैं, उन पर भी तुरंत कार्रवाई के आधार पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अमूटा के खिलाफ भी यह कार्रवाई होनी चाहिए कि वह किस प्रकार से ऐसे तथाकथित छात्रों का सहयोग करता है, साथ देता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।